हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स। वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये टैरो रीडिंग जितना भी आपसे रेजोनेट करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आएँ। आपका मान मर्तबा ऐसे ही बढ़ता रहे। जो भी जीवन में आपका लक्ष्य है, जो एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव इमोशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से तुरंत सेंडर की तरफ 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर बैकफायर हो जाए, वापस लौट जाए। ऐसी ऊर्जाओं का आपके आसपास से नाश हो जाए। यही मेरी प्रार्थना और मंगल कामना है आप सभी के लिए। और यही हीलिंग वाइब्रेशंस मैं आप सभी से शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा सा इस साउंड पर फोकस कीजिएगा सो दैट आप हीलिंग को रिसीव कर पाएंगे। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई और मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स देखे मैंने, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है, ये आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ हम आज के ये मैसेजेस की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर डिवाइन, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी मैसेज, जो भी गाइडेंस आज हमारे व्यूवर्स के लिए निकल के आ रहा है, जो हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाने में मदद करें। ओके। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमारी मदद करें। जिससे फिर से इसको रीशफल करेंगे हम ईश्वर का नाम लेके। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश है हमारे दर्शकों के लिए वो पहुंचाने में मदद करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला कार्ड हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। जो फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे जो हमारे सामने रहने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी थर्ड आई चक्रा। दोस्तों, थर्ड आई चक्रा के बारे में यहाँ पे संदेश है यूनिवर्स का, कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस। ओके, सो डिवाइन से कनेक्शन बनाए रखने के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा संकेत, बहुत बड़ा संदेश आप सभी लोगों के लिए निकल के आ रहा है। चलिए दूसरा कार्ड भी देख लेते हैं फ्रॉम द मिडल ऑफ द डेक। द चेंज, डमरू, द चेंज का यहाँ पे कार्ड आया है। बहुत बड़ा मैसेज है ये भी, कुछ बड़े बदलाव की तरफ यहाँ पे इशारा है। और यहाँ पे कुछ मैं छुपी हुई ऊर्जाएं भी देख पा रहा हूँ आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई, जिसके बारे में हम बात करेंगे। एक बार थर्ड कार्ड ऑफ द डे देख लेते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। देखते हैं यहाँ पे एक फाइनल जो मैसेज यूनिवर्स की तरफ से निकल के आने वाला है वो क्या रहेगा। चलिए, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लव एंड हार्मनी अवेट्स। सो लव एंड हार्मनी की बात है यहाँ पे। महाशिवरात्रि की तरफ इशारा है जो महाशिवरात्रि का कार्ड है। इट मीन्स द लव एंड हार्मनी अवेट्स का कार्ड यहाँ पे आने का ये मतलब है कि आपके जो दिल और दिमाग से, जो ईश्वर से जो आप कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे एक बहुत बड़ी ऊर्जा की बात हो रही है जिसको इंसानी दिमाग से कंटेम्पलेट करना बहुत मुश्किल है दोस्तों। उसको सोच पाना भी लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे डिवाइन आपको संकेत दे रहे कि कहीं ना कहीं
हमारी जो भी क्षमता है इन चीज़ों को समझने की, उस लेवल पे ही सही, लेकिन जो यूनिवर्स है, जो डिवाइन है, जो ईश्वर है, वो हमसे कनेक्ट होके हमें जो है ऊर्जा के स्रोत से, ज्ञान की रोशनी से भर देना चाहते हैं। ये हम यहाँ पे संदेश देख रहे हैं। और साथ में जिस छुपी हुई एनर्जी की मैं बात कर रहा था, जो चेंज की यहाँ पे बात आ रही है, इसमें जो मुझे इंट्यूशन के द्वारा पता चल रहा है वो यही है कि आपको अपने पिछले समय में, निकट अतीत में, जो हम कह सकते हैं कि अभी रिसेंट पास्ट में ही आपको ऐसे संघर्ष अपनी ज़िंदगी में देखने पड़े हैं, ऐसे लोगों के साथ आपको डील करना पड़ा है, ऐसे लोगों को हैंडल करना पड़ा है कि बस पूछिए मत। ये एक तरीके से ऐसे कांटे, ऐसे नासूर बन के आपकी ज़िंदगी में थे कि आपकी ज़िंदगी का दर्द और आपकी ज़िंदगी की जो पीड़ा है वो ख़त्म होने का जैसे नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत सताया इन लोगों ने, यहाँ पे मैं फ़ील कर पा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान किया है आपको, बहुत अपमान, बहुत दुःख, बहुत सारे धोखे आपने देखे हैं इन लोगों के वजह से। और हम देख पा रहे हैं अब जो विध्वंस का जो पहिया है, जो विध्वंस का चक्र है दोस्तों, वो अब इनके दरवाजे पे दस्तक दे रही है। वो यहाँ पे हम इस कार्ड के थ्रू देख पा रहे हैं। इसको और डिटेल में देख पाएंगे कि यहाँ पे एक्चुअल में किस तरफ यूनिवर्स का गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या यहाँ पे गाइडेंस या रेमेडी है, उसकी तरफ भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले कार्ड से यहाँ पे शुरुआत करते हैं। थर्ड आई चक्रा, कनेक्ट विथ डिवाइन गाइडेंस। दोस्तों ये जो कार्ड है, सबसे पहले यहाँ पे जो ऊर्जा हमारे सामने आ रही है वो यही बता रही है कि अब आपकी जो लड़ाई है, आपका जो क्लैश है, वो सिर्फ इंसानों के स्तर पे नहीं चल रहा है। आपके ज़िंदगी में सिर्फ ऐसे लोग नहीं हैं जिनको आपको हैंडल करना है, जिनसे आपको बच के रहना। सिर्फ यहीं तक आपकी ज़िंदगी में बातें सीमित नहीं रह गई है। हम देख पा रहे हैं कि बहुत समय से आपने असमंजस देखा है, अपनी ज़िंदगी में धोखे देखे हैं, बहुत सारे भावनात्मक दर्द भी आपकी ज़िंदगी में आए हैं। लेकिन अब यूनिवर्स जो है, जो डिवाइन है, वो आपको एक अलग ही लेवल की क्लैरिटी आपके दिमाग में दे रहे हैं। वो आपको इतना ज़्यादा, दो भी आपके मन में, दिलो दिमाग में जो सवालों के घेरे थे, जो बादल निकल के आ रहे थे हमेशा, वो बादल छट के यूनिवर्स उनको हटा के जो जो ज्ञान सूर्य की रोशनी है, जो ईश्वर की रोशनी है आपकी ज़िंदगी में, वो भरने का समय आ गया है। उस तरफ यूनिवर्स का यहाँ पे इशारा है। और ये कार्ड ये भी बता रहा है दोस्तों कि आपकी जो थर्ड आई है, जो तीसरा नेत्र जिसको हम बोलते हैं, जो ज्ञान का नेत्र है, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ जो बुद्धि का नेत्र है आपका, वो इस समय खुल रहा है। उसकी तरफ यहाँ साफ साफ इशारा है। और यही यही कुछ कारण है कि आप ज़िंदगी के जो अहम फैसले हैं बहुत ही आसानी से अब ले पा रहे हैं। पहले जैसा जो असमंजस हुआ करता था आपके दिलो दिमाग में, जो भावनाएं बीच में बह के चली आती थी, जो आपको फैसला लेने पे, किसी चीज़ के निर्णय पे या निष्कर्ष पे पहुंचने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें देती थी, अब वो ज़िंदगी में उस स्तर पे नहीं है। और आपका जो सोचने समझने का स्तर है वो और भी ऊंचा उठाने के लिए आपको बुद्धि का जो तीसरा नेत्र दिया हुआ है ईश्वर ने, उसको और भी ज़्यादा मजबूत करने का समय आ गया है, ये हम देख सकते हैं। और इसका ये मतलब है दोस्तों कि तीसरा नेत्र जो खुलने का मतलब यही है कि आपको लोगों के जो चेहरे ही नहीं, उनकी जो नीयत है, जो उनकी छिपी हुई जो ऊर्जा है, वो भी आपको और भी ज़्यादा साफ, और भी ज़्यादा क्लियर दिखाई देगी कि इनकी एक्चुअल में आपकी ज़िंदगी में आपके आसपास रहने की क्या मंशा है, या आपसे क्यों जुड़े हैं। ये सारी चीज़ें आपको बहुत साफ साफ पता चलेगा। और जो बातें पहले आपको कहीं ना कहीं समझ में नहीं आती थी, बहुत ज़्यादा समय लगता था आपके अंदर, विचार सागर मंथन, सोच विचार चलता ही रहता था, जैसे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, उनके भी जो जवाब हैं वो धीरे धीरे आपके सामने बहुत जल्द आने लगेंगे। ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जिन लोगों ने आपको बार बार हर्ट किया है, बार बार आपको नुकसान पहुँचाया है, दुख दिया है, उनके बारे में जो आपका इंट्यूशन है, जो आपकी ऊर्जा है उन लोगों के प्रति, वो पहले से ही आपको कहीं ना कहीं संकेत देती रही है। वो इंट्यूशन, आपका जो गट फीलिंग, वो आपको बताता रहा है। कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी सेंस आपके अंदर बार बार आपको पोक करती रही कि यहाँ कुछ तो ठीक नहीं है। सब कुछ अच्छा दिखते हुए भी कुछ तो ऐसी चीज़ें जो गड़बड़ है। इस चीज़ का संकेत, इस चीज़ का संदेश आपको मिलता रहा है। लेकिन हम देख सकते हैं कि आपका जो अच्छा दिल है, जो आपका मासूम जो दिल है, हम जानते हैं आपकी नीयत हमेशा साफ रही है दूसरे के प्रति, और उसी आंखों से आप दुनिया को भी देखते हैं। जैसा बोलते हैं ना कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। सो यही कुछ आपकी ज़िंदगी पे भी
बहुत हद तक लागू होता है और आप दुनिया को उसी नज़रिए से देखना चाहते हैं जैसे जितना अच्छे आप खुद हैं। और यही कुछ कारण है कि कुछ गड़बड़ रहते हुए भी आपने सोचा, आपने अपने अंदर ये विचार बना के ये मन बनाया अपना कि आप ज़रूर कोई कुछ ना कुछ अच्छाई ज़रूर ढूंढ निकालेंगे और उनको उस समय उस गट फीलिंग को आप कह सकते हो, उस इंट्यूशन को कहीं ना कहीं आपने इग्नोर करके या साइड में रख के आपने उनको मौका देने का रिस्क उठाया। लेकिन अब वहीं जो है आपको जो डिवाइन जो गाइडेंस है, जो यूनिवर्स का गाइडेंस, जो आपके साथ जो हेल्प चलती रहती है यूनिवर्स की, जो ईश्वर का आशीर्वाद, जो पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहता है, वो आपको ज़िंदगी में जो सच्चाइयाँ आपसे छिपाई गई थी वो आपके सामने उजागर करने वाले हैं, ये हम देख सकते हैं। और याद रखिए दोस्तों, जब भगवान किसी व्यक्ति को न्याय देने की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले उसे सच्चाई देखने की ही शक्ति देते हैं कि आप हर चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएँ, हर चीज़ को ध्यान दे पाए। आप अगर ये देखेंगे तो आप गीता के भी उन क्षणों को आप याद कर सकते हैं जब अर्जुन को सारे ज्ञान मिला था और पहले तो सच्चाई एक्सेप्ट करने के लायक वो बने। पहले ये अटेम्प्ट ईश्वर ने, भगवान ने उनके ऊपर ये अटेम्प्ट किया कि जो भी सच्चाई, जो भी ज्ञान वो देने चाह रहे हैं अर्जुन को, वो उसके लिए तैयार रहे, उसको एक्सेप्ट भी कर पाए। तो यही कुछ है, ईश्वर आपको तैयार भी कर रहे हैं आने वाली ज़िंदगी में। जो आपके सामने जो राज खुलेंगे अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड, वो ज़रूर आप उसके लिए तैयार भी होंगे। और यही वो कारण है कि ईश्वर का ये मैसेज आपके लिए आया है कि जितना हो सके उतना ही डिवाइन से, उतना ही अपने आप से कनेक्टेड रहें, क्योंकि जितना अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा उच्च स्तर पर रहेगी, जितनी अंतर्मन की शांति बनी रहेगी, उतना ही आसपास जो चीज़ें आपके चल रही हैं उसके प्रति आप जागरूक रहेंगे, विजिलेंट रहेंगे। इसी के साथ जो दूसरा कार्ड हम देख पा रहे हैं दोस्तों, वो है चेंज का कार्ड। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे शक्तिशाली पार्ट की, जो यहाँ पे शुरू होता है। और यहाँ पे डमरू का जो मतलब ही है वो चेंज की तरह दिखाया गया है, बदलाव। एनीथिंग विच इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड इज चेंज। जो भी इस सृष्टि में जो शाश्वत है वो बदलाव ही है। बदलाव कभी नहीं रुकता, बदलाव हमेशा बढ़ता ही रहता है। और ऐसा परिवर्तन जिसे कोई रोक नहीं सकता, ये तो होकर ही रहता है। और मुझे यहाँ साफ दिखाई देता है दोस्तों कि जिन लोगों ने ये सोच लिया था कि उनके कर्म जो है कभी उनके सामने नहीं आएंगे, वो कुछ भी कर लें इस दुनिया में, किसी को कैसे भी नुकसान पहुँचा दे, कैसे भी ज़िंदगी में चल लें, जो भी जीवन शैली बनाए, कोई उनका विरोध करने नहीं आएगा, कोई उनको उनका जो चेहरा है शीशे में दिखाने नहीं आएगा, इनको ऐसा लगता था। लेकिन अब ये लोग ऐसे फेस में, ऐसे पड़ाव में ये अपनी ज़िंदगी के प्रवेश कर रहे हैं जहाँ पे जो परिस्थितियाँ हैं वो अचानक पलट सकती हैं इनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा पलट भी रही है। हम देख सकते हैं कि ज़िंदगी में पहले से ही बहुत सारी दिक्कतें और परेशानियों का आगाज़ हो चुका है। हो सकता है अभी आपको सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा हो, साधारण दिखाई दे रहा हो, लेकिन असाधारण रूप से जो चीज़ें पीछे चल रही हैं, वो जब अचानक से जब इसको ये देखेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और गड्ढे में गिरने के अलावा कोई सहारा नहीं होगा इनका, और कोई उपाय ही नहीं होगा, क्योंकि ये दलदल के इतने बीच में है और एक देख नहीं पा रहे उस चीज़ को, सिर्फ अच्छा अच्छा लोगों को दिखाना चाहते हैं। और ये जो विध्वंस इनकी ज़िंदगी में हो रहा है दोस्तों, और आने वाले समय में जो हो और भी प्रकट रूप से होगा, और भी ज़्यादा क्लियरली सबको दिखाई भी देगा ये जो विध्वंस इनकी ज़िंदगी में जो हो रहा है। और ये जो कुछ भी हो रहा है ये किसी बदले की भावना से नहीं, किसी की आह नहीं है, किसी की बदले की भावना नहीं है, ये बल्कि यूनिवर्स का जो न्याय है, जो स्थिरता, जो बैलेंस करने का जो तरीका है, वो आप देख पाएंगे। और ये उसी के कारण ये जो विध्वंस है, जो विनाश है, इनकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आप कह लें, चाहे आर्थिक लेवल पे, चाहे आध्यात्मिक लेवल पे, चाहे पारिवारिक रूप में, चाहे सामाजिक स्तर पे, इनको हर तरफ से क्षति, हर तरफ से नुकसान पहुंच रहा है और पहुंचने भी वाला है आने वाले समय में। और जो ऊर्जा इन्होंने बाहर भेजी थी इस संसार में, इन्होंने जो भी अपना योगदान दिया था नकारात्मक ऊर्जा का, वही नकारात्मक ऊर्जा 100 गुना सूद लगा के इनकी ज़िंदगी में वापस लौट रही है, इनकी तरफ बैकफायर हो रही है। हम ये हिसाब यहाँ पे होता हुआ देख पा रहे हैं। और ये बैकफायर हो रही है, बहुत ही अच्छा जो ये संदेश है यूनिवर्स का हमारे ये निकल के आया है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे प्रे करता हूँ कि ये और भी ज़्यादा स्पीड में, और भी ज़्यादा तेज़ी से इनकी ज़िंदगी में बैकफायर होता हुआ दिखाई दे, ताकि ये लोग समझ सके इन्होंने गलत क्या किया है।
और आपको शायद कुछ समय तक ऐसा लगा होगा कि सब कुछ उनके पक्ष में जा रहा है, अभी भी आपको ऐसा लग रहा हो कि सब कुछ तो अच्छा दिख रहा है उनकी ज़िंदगी में, तो फिर इन सब बातों का क्या मतलब है। और आप ऐसा सोच रहे होगे कि आपके साथ तो अन्याय पे अन्याय ही होता जा रहा है, आपको तो न्याय मिला ही नहीं। लेकिन ये कार्ड साफ दिखा रहा है दोस्तों कि जो डिवाइन है वो कभी भी हिसाब अधूरा नहीं छोड़ते। सही समय पे सही जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब सही समय पे कोई तीर मारा जाता है तो बहुत ही सटीक जाके लगता है, और सबसे ज़्यादा दर्द भी उसी समय होता है। तो जो ईश्वरीय न्याय है वो ऐसे ही समय का इंतज़ार करते हो, ऐसे समय पे जब ईश्वर की लाठी पड़ती है तो सबसे ज़्यादा दर्द होता है। और यहाँ पे जो ये डमरू की हम ध्वनि जानते हैं, ये क्रिएशन की भी प्रतीक है, और ये विनाश डिस्ट्रक्शन की भी प्रतीक है डमरू की जो ध्वनि है। तो इसलिए जहाँ कुछ लोगों की बनाई हुई जो झूठी दुनिया है वो टूट भी रही है, जो इल्यूजन उन्होंने आपके आसपास क्रिएट कर रखा है, जो ये दिखावा करते रहते हैं, उस दुनिया का जो है विध्वंस भी हो रहा है, और वहीं आपके लिए एक नई शुरुआत, एक नए आगाज़ के दरवाजे भी खुल रहे हैं, ये हम देख सकते हैं। तो दोनों ही तरफ ये डमरू आपको नए शिखर की तरफ भी ले जा रहा है, जो डमरू का मैसेज है, और ये भी बता रहा है कि जो यूनिवर्स का जो हिसाब है आपके विरोधियों के लिए बहुत ही उच्च स्तर पे शुरू हो चुका है, और जो कुछ भी इन्होंने गलत किया है उसका हिसाब इनको रिटर्न ज़िंदगी में बहुत ही ड्रास्टिक तरीके से मिलने वाला है दोस्तों। और एक चीज़ हम यहाँ पे और देख पा रहे हैं, जो ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है, जो कुछ भी गिर रहा है वो इस समय आप कह सकते हैं कि आपके लिए नहीं गिर रहा है। ये उन लोगों के लिए गिरावट है जिन्होंने सत्य की जगह पे अहंकार को चुना है, ईगो को चुना है। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा संदेश है। इसीलिए यहाँ पे ईश्वर यही कहना चाह रहे हैं कि आप जैसे अपने रास्ते पे चलते जा रहे हैं, आप चलते रहें, और आप अपने जो बढ़ता हुआ जो रास्ता है, आपको जो ऊंचे तरक्की और उन्नति की तरफ ले जा रहा है, उसकी तरफ आप अपना ध्यान बनाए रखें। और बाकी का जो हिसाब किताब आपके साथ इन विरोधियों ने, इन नेगेटिव लोगों ने बनाया है, वो सब यूनिवर्स उसका ध्यान रखेंगे, उन लोगों का हिसाब किताब खुद ब खुद चुकता कराएंगे। इसी के साथ दोस्तों जो थर्ड कार्ड है वो है लव एंड हार्मनी के कार्ड, और ये अंतिम कार्ड जो है पूरी जो रीडिंग है इसको बहुत सुंदर दिशा दे रहा है, क्योंकि ये रीडिंग सिर्फ किसी के पतन की ही कहानी नहीं दिखा रहा दोस्तों, बल्कि ये आपकी हीलिंग के बारे में भी बहुत बड़ा संदेश है। और ये कार्ड ये बता रहा है कि जिस दर्द ने आपको कहीं ना कहीं, जिस पीड़ा ने आपको अंदर से कहीं ना कहीं तोड़ा था, आपको नुकसान पहुंचाया था, आपके आत्मविश्वास को ख़त्म किया था, उसी दर्द के बाद अब शांति का समय आपकी ज़िंदगी में अब देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में ये शांति और उन्नति आपकी ज़िंदगी में और बढ़ती ही जाएगी। और ये जो महाशिवरात्रि की जो ऊर्जा इस पे निकल के आ रही है इस कार्ड में, ये जो है डिवाइन यूनियन को की एनर्जी होती है दोस्तों, जो एक ईश्वरीय स्तर पे, एक बेहद के लेवल पे, जिसको हम कहते हैं जो सामंजस्य बैठता है, शिव शक्ति को के रूप को हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो हम इसको यही कह सकते हैं कि आपका जो ईश्वर से जो जुड़ाव है वो और भी उच्च स्तर पे जाने वाला है। ये उसकी तरफ इशारा है, जिससे जो असली खुशी है आपकी ज़िंदगी में जो जुड़ी हुई है, आप ईश्वर के जिन भी स्वरूप में आप मानते हैं, आप जिन भी पूर्वजों के आशीर्वाद में मानते हैं, वो और भी नए स्तर पे जाने वाला है, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में जो असली जो गिफ्ट है, जो असली आशीर्वाद है, जो कि सुख है, संतोष है, ये और भी अच्छे लेवल पे बढ़ने वाला है। मटेरियलिस्टिक चीज़ें, सुख समृद्धि, ये हेल्थ वेल्थ तो रहेंगी ही रहेंगी आपकी ज़िंदगी में, ये तो मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सारी चीज़ों को का लुत्फ़ उठाने के लिए, एंजॉय करने के लिए, वो है आपका सुख, संतोष, परिवार का साथ, लोगों का साथ, ये सब रहेगा आपके पास। और यहाँ मुझे ये भी महसूस होता है कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इमोशनल जो बैलेंस है, जो एक भावनाओं का एक जो स्थिरता है, वो वापस आने वाली है। जो लोग आपकी जो सच्ची जो कीमत है, जो वैल्यू है, वो समझते हैं, वो आपके करीब आएंगे। जो जेन्युइन लोग हैं वो आपके आसपास रहेंगे, जो आपके शुभचिंतक है, अच्छा मनाते हैं आपके बारे में, आपसे प्रेरणा लेते हैं, आपको प्रेरित भी करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ऐसे लोग आपके आसपास रहेंगे। और जिन रिश्तों में दूरी है, गलतफहमी है, जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मायूसी है, वहाँ भी हम देख सकते हैं कि हीलिंग की शुरुआत हो सकती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये कार्ड ये कहता है कि जो ईश्वर है वो आपको ये समझाना चाहते हैं कि आपका जो भविष्य है वो उन लोगों से नहीं जुड़ा है जिन्होंने आपको सताया है, या आपको परेशान किया है, या आपको संघर्ष करवाया है।
बल्कि ये जो मैसेज है ये उस आशीर्वाद से जुड़ा है, उन ब्लेसिंग से जुड़ा हुआ है जो अभी आपके जिस रास्ते पे आप इस समय चल रहे हैं, बढ़ोतरी के रास्ते पे, उस पे आपको मिलने वाली है। तो ये कुछ जो संदेश आपका यूनिवर्स के लिए यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से निकल के आ रहा है, यहाँ पे कुछ हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस परिस्थिति पर लागू हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। हे भोलेनाथ, हे महा डियर गॉड, डियर डिवाइन, प्लीज हमें गाइड करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, प्लीज गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स हमारे साथ हैं, लेट्स सी। ओके, सो लेटर क्यू आया है, लेटर एन आया है, डब्ल्यू, ए, ई, एल, ओ एंड एस। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर नेम इनिशियल्स आपकी जगह के नाम के साथ, आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या जिस परिस्थिति की हमने चर्चा की उसमें कहीं भी मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। इसी के साथ इस रीडिंग के बाद आपकी ऊर्जा क्या कहती है, आप कैसा फील कर रहे हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस। इसको अपने अंदर दोहराते रहिए, क्योंकि जितना आप मैनिफेस्ट करेंगे इसको अंदर, उतना ही असल ज़िंदगी में सच भी करके दिखाएंगे। इसी के साथ जो प्यार और सपोर्ट आपने इस चैनल पे बरकरार रखा हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिए हमारे साथ, ऐसे ही बने रहें हमारे साथ हर रीडिंग में। और मैं मिलूंगा आपसे अगले रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।